हेलो दोस्तों, इरेडा को हम लोग Q3 के रिजल्ट्स के बाद एनालिसिस करने वाले हैं। लेटेस्ट बिजनेस अपडेट को वीडियो में समझने वाले हैं। सबसे पहले बिजनेस देखिए, आपने आरईसी या पावर फाइनेंस के बारे में सुना होगा। ये क्या है? पावर सेक्टर को ये कंपनियां लोन देती हैं। इरेडा भी कुछ ऐसा ही है, बस इसमें एक छोटा डिफरेंस क्या है कि जो भी पावर सेक्टर से जुड़ी कंपनियां हैं जो स्पेसिफिकली ग्रीन एनर्जी जैसे सोलार हुआ, विंड हुआ, वहां पर फोकस कर रही है, वो उनको लोन देती है। कौन? इरेडा। ठीक है। और आने वाले टाइम में ग्रीन एनर्जी पर बहुत ज्यादा बज़ है और इनफैक्ट 500 गीगावाट का हमारे देश का टारगेट भी है। तो इसमें आने वाले टाइम में इरेडा का जो रोल है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का यहां पर 75% ओनरशिप है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स है इरेडा को लेकर। जैसे ट्रेडिशनली सोलार हाइड्रो ट्रांसमिशन होता था, फ्यूचर में जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है जैसे बैटरी हुआ, ग्रीन हाइड्रोजन हुआ, पंप्ड स्टोरेज हुआ, वहां पर भी इरेडा की तरफ से एक्सप्लोरेशन हो सकता है। अब देखिए, ये एनबीएफसी है, तो सोच लीजिए किसी भी कंपनी को, सोच लीजिए बैटरी स्टोरेज या फिर सोलार पावर प्लांट लगाना है या डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो वहां पर अगर उनको लोन चाहिए तो इरेडा का रोल यहां पर आएगा। परफॉर्मेंस कैसा है वो भी देख लेते हैं। 9 महीनों का अगर आप परफॉर्मेंस रेवेन्यू देखेंगे, 46% इंक्रीज है, प्रॉफिट 50% इंक्रीज है। इसका मतलब क्या? अप्रैल टू दिसंबर 2022 टू 2446 करोड़ का रेवेन्यू था और इस बार 3573 करोड़, और प्रॉफिट लगभग 50% बढ़ा है, 611 करोड़ से 915 करोड़। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज हुआ है, मतलब अक्टूबर टू दिसंबर क्वार्टर 2022 और अक्टूबर टू दिसंबर 2023 में यहां पर भी प्रॉफिट 67% इंक्रीज हुआ है। तो ये जो नंबर्स आए हैं ये स्ट्रॉन्ग नंबर्स हमको इरेडा की तरफ से देखने को आ रहे हैं। अब मैं यहां पर बैलेंस शीट आपको मैं दिखा रहा हूं, क्योंकि एक चैलेंज शायद आपको यहां पर हो सकता है, क्योंकि बहुत रिसेंट लिस्टिंग है। तो यहां पर जो वैल्यूएशन के लिए जैसे बुक वैल्यू है या प्राइस टू बुक वैल्यू है, वो डेटा बहुत पता नहीं चल रहा है, तो हम लोग खुद से भी ये निकाल सकते हैं दोस्तों। ठीक है। तो जैसे बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में जो ओनर्स इक्विटी है, ठीक है, वो क्या होता है? इक्विटी, शेयर कैपिटल और अदर इक्विटी। तो अगर आप लेटेस्ट में अगर उनका देखेंगे तो कितना है? 2688 करोड़ प्लस 5447 करोड़। अब थ्योरेटिकली इसका मतलब क्या है कि कोई भी कंपनी, सोच लीजिए सभी एसेट को उन्होंने बेच दिया और सभी लायबिलिटीज को क्लियर कर दिया, तो लास्ट में कंपनी की क्या इक्विटी रही? वो ये इक्विटी रही थ्योरेटिकली। तो कितना हो रहा है? 8135 करोड़। ठीक है। नेक्स्ट, यहां पर ये जो नंबर्स आया इसे बुक वैल्यू भी कहा जाता है। तो बुक वैल्यू कितना है? 8135 करोड़ का। और कंपनी के कितने शेयर्स हैं? ये देखिए, ये इरेडा के लगभग 269 करोड़ शेयर्स हैं। ठीक है। तो उसके साथ हम डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? ये खुद से भी आप एनालिसिस कर सकते हैं, हर बार स्क्रीनर या किसी भी वेबसाइट में ऐसे डिपेंड होने की भी जरूरत नहीं है दोस्तों। तो बुक वैल्यू कितना आ रहा है? 30.2। तो एक शेयर है तो उसकी बुक वैल्यू 30.2 आ रही है। अब एक शेयर का प्राइस क्या है? अभी फिलहाल बहुत अच्छा एक्चुअली में मूवमेंट हुआ है, खासकर आईपीओ के बाद से 170 का इनका शेयर प्राइस है। तो 170 को मैंने 30.2 किया तो कितना आ रहा है? 5.66। तो 5.66 क्या है? बुक वैल्यू है। अब यही नंबर को मैं लेट्स से यहां पर स्क्रीनर में देखूंगा तो ये नंबर बहुत पता नहीं चलेगा। ठीक है। तो 5.66 का जो बुक वैल्यू आया है, थ्योरेटिकली थोड़ा सा जो है महंगा है, क्योंकि पावर सेक्टर की कंपनीज को अगर मैं लेट्स से आरईसी को यहां पर एज एन एग्जांपल लेता हूं, उनको हिस्टोरिकली उतना हाई वैल्यूएशन मिला नहीं है। इनफैक्ट उनको देखिए, जैसे आरईसी आप देखिए 2017, 18, 19, 20 देखिए, उनको प्राइस टू बुक कितना? 1.8। कोविड के बाद तो लंबे समय तक कुछ नहीं मिला था। अब रिन्यूएबल एनर्जी पर थोड़ा फोकस आया है तो उनका बुक वैल्यू थोड़ा ऊपर देखने को मिल रहा है, कुछ 1.4 के आसपास में। ठीक है। तो आरईसी ही एक्चुअली में आप देखेंगे, और अभी एक्चुअली में रिजल्ट्स के बाद अभी 1.9 का बुक वैल्यू देखने को मिल रहा है। तो ये एक्चुअली में 0.5 से ये 2 का बुक वैल्यू तक पहुंचा है आरईसी। ठीक है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन कितना है देख लेते हैं उसको भी। पीएफसी को अभी फिलहाल आप देखेंगे, ये देखिए, उनको भी बुक वैल्यू बहुत अच्छा नहीं मिला है। ठीक है। पहले उनको बहुत मिला था, 2013-14 में 1.6, 1.8% टाइम्स मिला था। फिर देखिए 0.5, 0.5, 0.6, ये 2018-20 ये सब में अभी थोड़ा बुक वैल्यू थोड़ा ज्यादा हुआ होगा। कितना है? 1.5 टाइम्स का। तो उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा महंगा यहां पर मिल रहा है। लेकिन देखिए, बुक वैल्यू एक नंबर है, बिजनेस में बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, और यहां पर अगेन 2 थॉट प्रोसेस हो सकता है। पहला थॉट प्रोसेस क्या हो सकता है कि ऑब्वियसली ये महंगा है। दूसरा थॉट प्रोसेस ये भी हो सकता है कि नहीं, क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी एक फ्यूचर की थीम है, भविष्य की थीम है, और यहां पर बहुत कुछ एक्टिविटी अभी भी होना बाकी है, और इसीलिए इरेडा चूंकि फोकस्ड है यहां पर क्लीन ग्रीन एनर्जी पर, तो इसीलिए वो इस बुक वैल्यू जो प्राइस टू बुक है 5.6 वो जस्टिफाई करती है। इवन आरईसी पावर फाइनेंस से भी ज्यादा उनको मिलना चाहिए। आपका क्या थॉट प्रोसेस है वो फिर आपको अपने एनालिसिस से आपको समझना है दोस्तों। तो मैंने यहां पर आपके साथ डेटा शेयर किए हुए हैं, तो दोनों ही थॉट प्रोसेस अपनी अपनी जगह में उनका वेट है। अब
क्योंकि इरेडा है, एनबीएफसी है, वो भी बाहर से जो पैसा है वो जुगाड़ करते हैं, तो उनकी जो रेटिंग है ट्रिपल ए की रेटिंग है, जो सबसे स्ट्रांग है। बस केयर में एक डबल ए प्लस है, लेकिन स्टिल जो रेटिंग है एक मजबूत रेटिंग कही जाएगी जब हम इरेडा की बात कर रहे हैं। पोर्टफोलियो देखेंगे जैसे क्लीन ग्रीन एनर्जी पर है, तो देखिए विंड एनर्जी, सोलार 50% तक पोर्टफोलियो है, फिर हाइड्रो पावर में भी है, इथेनॉल और बाकी सब चीज़ों में भी उनका पोर्टफोलियो है। तो वो अपना ठीक जा रहे हैं जहां पर वो रिन्यूएबल वाला पार्ट है। 79% पावर सेक्टर में उनका लोन जा रहा है, पब्लिक सेक्टर में 21% लोन है। अब चूंकि इतनी सारी लोन जा रही है, और देखिए इरेडा की लोन हमको आपको नहीं जाएगी, ठीक है, ये जो लोन्स जाएंगी जो बड़ी जो डिस्ट्रीब्यूशन या फिर जनरेशन जो कंपनीज है उनको जाएगी, ठीक है। तो आपकी हमारी लाइफ के साथ जुड़ा हुआ ये नहीं होगा, चाहे वो पीएफसी हो, आरईसी हो या इरेडा हो। अब इंपॉर्टेंट है एनपीए देखना। अब एनपीए अगर आप देखेंगे, जो नेट एनपीए है 1.52 है, ग्रॉस एनपीए 2.9 है, जो कि 2022 दिसंबर में 4.24 था। तो ये नंबर तो इतना बता रहा है कि एनपीए तो बहुत कम हो रहा है, कंट्रोल में आ रहा है। नेट एनपीए भी देखिए 2% से 1.52, तो एनपीए के नंबर जितना कम हो, हर क्वार्टर में कम होते रहे, वो पॉजिटिव होता है। ये सब कुछ नंबर्स हैं इरेडा को लेकर। ओवरऑल जब हम बिजनेस की बात करेंगे, बिजनेस में स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ हमको देखने को मिला है, लेकिन वैल्यूएशन अगर आप उनके जो पीयर हैं उनके साथ कंपेयर करेंगे तो थोड़ा सा महंगा है। बट जैसे मैंने वैल्यूएशन के बारे में बताया कि अलग अलग थॉट प्रोसेस होते हैं, ठीक है। मार्केट किसी को ऐसा नहीं है कि कोई एक फॉर्मूला ही होता है कि किसी कंपनी को 2 का वैल्यूएशन मिलना चाहिए या किसी को 10 का मिलना चाहिए, नहीं, सबका कुछ ना कुछ प्राइस टू बुक होता ही है। और ये मार्केट की कलेक्टिव नॉलेज है। किसी को लग सकता है कि 5.6 ज्यादा है, किसी को लग सकता है ये न्यूट्रल है, इतना ही मिलना चाहिए, किसी को लग सकता है कि नहीं 5.6 कम भी है, ठीक है। तो ये सब नंबर्स हैं जहां पर हमने यहां पर डिस्कस किया है। ओवरऑल एनपीए कम हुए हैं, ये एक पॉजिटिव चीज है। और जो फ्यूचर की थीम है जो क्लीन ग्रीन एनर्जी, उस पर अगर ग्रोथ करते रहे तो बहुत ही पॉजिटिव होगा। लेकिन देखिए एक और चीज है, क्लीन ग्रीन एनर्जी पर अभी बहुत फोकस आया है। अगर कोई एक लोन खराब चली जाती है या कोई जो प्राइवेट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर में किसी ने अगर काम नहीं किया या फिर जो लोन है वो खराब हो गई, और ये पावर सेक्टर में ये एक साइकिल से, ये तकलीफ वाले सेक्टर साइकिल से ये सेक्टर गुजरा भी था 2014, 15, 16 उस समय में। और इसीलिए जो आरईसी पावर फाइनेंस को बहुत एनपीए भी उस समय में हुए थे। और आपने देखा होगा कि डिविडेंड यील्ड बहुत ज्यादा होती थी, लेकिन प्राइस टू बुक उनका बहुत ही कम रहता था। तो ऐसा कुछ ना हो जाए। अभी फिलहाल पावर सेक्टर में पूरा फोकस है, सबको यहां पर अच्छा लग रहा है, लेकिन फ्यूचर में ये भी देखना है कि कुछ लोन्स जो है खराब ना हो जाए, उस पर भी ध्यान रखना है। एक बैलेंस्ड एनालिसिस थी, मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। पॉजिटिव नेगेटिव बिजनेस को हमने डिटेल में समझाया। आपके कीमती समय के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।